हेलो स्टूडेंट, आज हम जोलॉजी प्रैक्टिकल क्लास के अंदर एम्ब्रियोलॉजी की जो हमारी स्लाइड है उनके ऊपर स्टडी करेंगे। हमारे सिलेबस में जो है डेवलपमेंटल स्लाइड है फ्रॉग की। ठीक है, तो हम फ्रॉग की डिफरेंट स्लाइड्स के ऊपर ये एक टैडपोल का स्ट्रक्चर जो है आपको दिख रहा है, जो कि फ्रॉग एग से जो है वो टैडपोल में कन्वर्ट होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो इसके अंदर आपको देख रहे हैं ये यहाँ पर बेस के ऊपर जो है एक्सटर्नल गिल्स ये दिखाई दे रहे हैं। ये टेल है जिसके ऊपर डायटोम्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले स्लाइड आती है टीएस ऑफ फ्रॉग एग, जिसमें हमने होल माउंट भी देखा था टीएस ऑफ एग का। तो इसमें क्या होता है, जो एग होते हैं वो नॉर्मली स्फेरिकल या राउंड शेप के होते हैं और इनका साइज भी वेरी करता है। जैसे कि आपने ये जो आप इस तरह की स्लाइड आपने जो है वो देखी थी, जिसमें राउंड राउंड से आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे थे। तो जो एग होता है उसका ऊपर आप पिक्चर भी देख सकते हैं। एग का जो साइटोप्लाज्म होता है वो पिगमेंटेड होता है वन हाफ में, और वहाँ पर मेलानिन पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। दूसरा हाफ होता है वो लाइट होता है थोड़ा सा एंटीरियर हाफ से, और क्योंकि वहाँ पर योक जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो दो पार्ट जो हैं साइटोप्लाज्म के दिखाई देते हैं, एक डार्क कलर का और एक लाइट कलर का। अपर हेमिस्फेयर जो एग का होता है उसको एनिमल पोल बोलते हैं, जो कि डार्क होता है, और जो लोअर हेमिस्फेयर होता है उसको वेजिटल पोल बोलते हैं, और वो जो है लाइट कलर का होता है। तो आपने जो भी स्लाइड देखनी है उसके आपने टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो लिखने हैं, आइडेंटिफाई करना है और कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखने हैं, जिसमें आपने बताना है कि ये स्फेरिकल राउंड शेप का है, इसके साइटोप्लाज्म के दो पार्ट दिख रहे हैं, एक लाइट कलर का और डार्क कलर का। जो डार्क कलर का है वो एनिमल पोल पर है और जो लाइट कलर का है वो वेजिटल पोल के ऊपर प्रेजेंट है। सेकेंड स्लाइड जो है वो है अर्ली क्लीवेज। अब एग के अंदर क्लीवेज शुरू हो जाती है और क्लीवेज में सेल की डिवीज़न होने लग जाती है। एक ग्रीक क्रिसेंट एरिया जो है वो बनता है, फिर धीरे धीरे जो है वो एग जो है वो अर्ली क्लीवेज स्टेज के अंदर एंटर कर जाता है। पहली जो क्लीवेज की डिवीज़न होती है वो एनिमल पोल से होती है और स्लोली जो है वो एक्सटेंड कर जाती है वेजिटल रीजन की ओर, दो सेल के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाता है। क्योंकि उसका योग प्रेजेंट होता है वेजिटल हेमिस्फेयर में, तो कंप्लीट डिवीजन जो है वो नहीं हो पाती। फर्स्ट क्लीवेज जो होती है वो एक फर्रो बनती है जो कि ग्रे क्रिसेंट एरिया को ब्राइसेक्ट कर देती है, जिसको मेरिडोनियल बोलते हैं। ठीक है, जाइगोट में आप जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर ही माइटोसिस होती है और फिर डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं, फिर साइटोप्लाज्म की डिवीज़न हो जाती है और ये डिफरेंट स्टेजेस जो है आपको देखने को मिलती हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, आपको सेल के अंदर न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। दो तरह के सेल जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, एक जो है माइक्रोमियर्स हैं और दूसरे जो हैं मैक्रोमियर्स हैं। जो माइक्रोमियर्स होते हैं वो एनिमल पोल पर होते हैं। ठीक है, ये एनिमल पोल पर होते हैं और जो मैक्रोमियर्स होते हैं वो वेजिटल पोल पे दिखाई देते हैं। जो एनिमल पोल पे उनका साइज छोटा है इसलिए वो माइक्रोमियर्स कहलाते हैं, और जो वेजिटल पोल पे हैं आप देख पा रहे हैं वो बड़े सेल हैं, तो उनको मैक्रोमियर्स जो है वो बोला जाता है। तो ये अर्ली क्लीवेज जो है फ्रॉग की उसकी स्लाइड है। उसके बाद ब्लास्टुला और फ्रॉग, अब जब क्लीवेज शुरू होती है उसके बाद ब्लास्टुला बनता है। ब्लास्टुला जो है वो 8 सेल स्टेज से बनना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे जो है 1000 ऑफ सेल जो है ब्लास्टुला में बन जाते हैं और एक होलो बॉल होती है। अगर आप इसका ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं तो एक होलो बॉल रहती है। ठीक है, और
उसके अंदर एक कैविटी होती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसको ब्लास्टोसील बोलते हैं। और ये ब्लास्टोसील जो है एंटीरियर पोल के ऊपर जो है वो कंसंट्रेट रहती है। पूरे जो अंदर पूरे ब्लास्टुला के अंदर ये कैविटी नहीं होती, ओनली ऑन द, आप देख पा रहे हैं यहाँ एंटीरियर पोल के ऊपर जो है ये कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके अंदर भी ब्लास्टुला की जो एपिथेलियल की लेयर होती है, जो कवरिंग होती है, जिसको ब्लास्टोडर्म बोलते हैं, इसमें ब्लास्टुला के अंदर जो है कुछ स्मॉल ब्लास्टोमियर सेल्स होते हैं, अपर हाफ के अंदर देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पर आप देख पाएंगे ये वाला रीजन जो है, यहाँ पर जो एनिमल पोल का रीजन है, जहाँ पर माइक्रोमियर्स प्रेजेंट थे, वो जो है वहाँ उसी रीजन के अंदर जो है आपको साइज में छोटे जो है ब्लास्टोमियर्स दिखते हैं, जो कि एनिमल पोल के होते हैं, उनको माइक्रोमियर्स बोलते हैं। और जो लार्ज साइज के सेल होते हैं लोअर हाफ में, जो कि वेजिटल पोल के ऊपर है, वहाँ पर वो मेगामियर्स जो हैं वो कहलाते हैं। ये है ब्लास्टुला ऑफ फ्रॉग। फिर आता है गैस्ट्रुला ऑफ फ्रॉग। उससे पहले न्यूरुला स्टेज भी आती है। गैस्ट्रुला स्टेज जो होती है वो अर्ली, जो आपने स्लाइड देखी है वो अर्ली गैस्ट्रुला स्टेज की होती है। उसके अंदर जो है ब्लास्टोसील जो है धीरे धीरे डीजनरेट हो जाती है, और क्योंकि आर्केंटिरोन की फॉर्मेशन बननी शुरू हो जाती है। ये आपकी स्लाइड है, ये आर्केंटिरोन है जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर जो ब्लास्टोसील होती हैं वो डिक्रीज होती चली जाती है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये ब्लास्टोसील ख़त्म होती जा रही है, और ये आर्केंटिरोन जो है वो ब्लास्टोसील डीजनरेट हो जाती है और आर्केंटिरोन जो है बन जाती है नई, और धीरे धीरे जो है इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। अब क्योंकि ये अर्ली गैस्ट्रुला स्टेज है तो इसके अंदर ब्लास्टोसील जो है वो रिड्यूस हो जाती है, आर्केंटिरोन बन जाती है। इसके यहाँ पर आप देखेंगे डोर्सल लिप, जहाँ पर ब्लास्टोपोर होता है, उसका जो डोर्सल साइड की जो स्ट्रक्चर होता है, जिसको डोर्सल लिप बोलते हैं, जिसके अंदर स्टेमेंस ऑर्गेनाइजर सेल होते हैं, जो धीरे धीरे जो है वो डिवाइड करके अंदर की तरफ जो है वो मूव करने शुरू हो जाते हैं। इसके भी जो एनिमल पोल होता है वहाँ पर जो है माइक्रोमर्स प्रेजेंट होते हैं, और वेजिटल पोल के ऊपर जो है वो मेगामर्स। आपको आइडेंटिफाई करनी है, 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखने हैं। ठीक है, तो आप जो है ये दिखा सकते हैं कि मेगामर्स और माइक्रोमर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये एनिमल पोल पे माइक्रोमर्स है, और ये यहाँ पर माइक्रोमियर्स हैं एट वेजिटल पोल के ऊपर। डिस्टल लिप, डोर्सल लिप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये आर्केंटिरोन की कैविटी जो है वो देखने को मिल रही है। उसके बाद न्यूरुला स्टेज जो आती है, जिसके अंदर जो है न्यूरल ट्यूब बननी शुरू हो जाती है। ये वाला ये आप देख पा रहे हैं, ये आपकी स्लाइड है। ठीक है, इसके अंदर ये न्यूरल ट्यूब है, पहले न्यूरल फोल्ड बनते हैं। एक्टोडर्म आपको इजीली, जो आउटर लेयर है एक्टोडर्म की लेयर है, वो एक्टोडर्म जो है थोड़ा सा ग्रो कर जाती है और 2 लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड बना लेती है एट एंटीरियर एंड पर। कुछ समय के बाद ये जो लिप फोल्ड के जो लिप होते हैं वो न्यूरल आपस में फ्यूज करके जो है एक ट्यूब, अब यहाँ देखिए ये न्यूरल फोल्ड बने हैं। ठीक है, और ये लास्ट में जो है एक न्यूरल ट्यूब बना लेती है। तो आपकी स्लाइड में आपको न्यूरल ट्यूब दिख रही है। ठीक है, और इसके अलावा आर्किडेंट्रोन भी आपको देखने को मिल रहा है, जो कि फ्यूचर में गट बनेगा। ठीक है, तो ये न्यूरुला की स्लाइड है फ्रॉग की। आपने जब आइडेंटिफाई करना है तो आपने पूरा लिखना है, टेल बर्ड ऑफ फ्रॉग, ये आइडेंटिफिकेशन है। और होल माउंट है TS, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना आइडेंटिफाई करना आपको कंपल्सरी है। एग्जैक्ट जो स्लाइड की नाम है वो आपको पता होना चाहिए। ये फिर गैस्ट्रुला से क्या होता है कि टेडपोल जो है वो ओरिजिनेट बन जाता है। अब टेडपोल जो है उसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि टेल बड जो है फ्रॉग का,
उसके अंदर टेल बर्ड स्टेज के अंदर जो है आपको देखेंगे बिल्कुल जहाँ पर टेल की फॉर्मेशन होनी है, हेड की डेवलपमेंट हो जाती है और वहाँ से जो है एक बर्ड निकलती है जो कि टेल बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर ये आपको मैंने सेक्शन दिखाया है टेल रीजन का, पूरा टेडपोल का आपकी स्लाइड में सेक्शन है और दूसरी स्लाइड में इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। तो जिसमें आपको टेल पर जो है कुछ अनडिफ्रेंशिएटेड मेसेनकाइमल सेल जो है वो क्लस्टर में दिखाई देते हैं, वो एक्चुअल में टेल बड होती है जो कि फ्यूचर में टेल बनाती है। ठीक है, हेड जो है सेकंड है साइड में जो है हेड की डेवलपमेंट होती है। अब यहाँ पर ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये टेल बड यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और हेड जो है इसकी फॉर्मेशन जो है दूसरे एंड पर शुरू हो जाती है। मायोटोम जो है वो देखने को आप देख पाएंगे, ये मायोटोम जो है वो देखने को दिखते हैं उस टेडपोल के अंदर, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये भी रहता है। फिर आता है टेडपोल के एक्सटर्नल और इंटरनल गिल्स। फ्रॉग का टेडपोल है, उसके अंदर आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के गिल्स जो है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये एक्सटर्नल गिल्स होते हैं, ये रीजन है एक्सटर्नल गिल्स होते हैं। सिंगल पेयर ऑफ एक्सटर्नल गिल्स होते हैं, 3 पेयर के इंटरनल गिल्स होते हैं, आइदर साइड के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ये पहली स्लाइड है जिसके अंदर आपको एक्सटर्नल गिल भी दिखाई दे रहे हैं और ये इंटरनल गिल इस रीजन में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये वाला रीजन, यहाँ पर ये एक्सटर्नल गिल्स रहते हैं और यहाँ पर इंटरनल गिल्स हैं, ये इस रीजन के ऊपर ये इंटरनल गिल्स प्रेजेंट होते हैं और ये इंटरनल गिल्स जो है ऑप्रेकुलम के द्वारा कवर्ड होते हैं। एक्सटर्नल गिल्स जो है बाहर को, यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, ये आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये दोनों तरफ दिखता है, ये एक्सटर्नल गिल्स होते हैं टेडपोल के अंदर। ठीक है, तो आपकी जो स्लाइड होगी उसमें दो स्लाइड मैंने दिखाई थी, दोनों में एक में ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है और एक में ऐसा, तो ये दोनों ही स्लाइड जो है इंटरनल और एक्सटर्नल गिल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसके अलावा अगर आप पूरा टेडपोल देखते हैं तो आपको मायोटोम जो है वो लास्ट में मायोटोम जो है वो भी दिखाई देते हैं इस टेडपोल के अंदर। फिर आती है हमने क्योंकि हमारे सिलेबस में गैमीट ऑफ रैट एंड फ्रॉग है, तो जैसे हमने फ्रॉग की एग का किया स्ट्रक्चर, उसी तरह रैट का एग का स्ट्रक्चर है। ये आपको एक ओवरी जो है वो देखने को मिली थी। ठीक है, उसके अंदर ये वाला स्ट्रक्चर जो है हमने आइडेंटिफाई करना था। तो ये एग है, ठीक है, रैट का, जो कि राउंडेड सा स्ट्रक्चर होता है, उसके चारों तरफ जो है जोना पेलोसिडा की लेयर होती है। ठीक है, और ये कम्युनिकेट करती है ओसाइट और फॉलिकल सेल के बीच में, और कुछ क्लस्टर ऑफ सेल जो है जिनको फॉलिकल सेल बोलते हैं वो सराउंड कर रहे होते हैं इसके चारों तरफ। ठीक है, जोना पेलोसिडा एक रीजन के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो oocyte और मेम्ब्रेन के साथ जो है फॉलिकल्स, क्योंकि देखिए आउटर के अंदर आउटर सेल जो है वो फॉलिकुलर सेल है जो पूरे चारों तरफ प्रेजेंट है। जोनो पेलासिडा जो है एक कॉर्नर पर होते हैं, जो कि ये oocyte जो सेंटर में oocyte है उसके साथ जो है वो कनेक्टेड करते हैं फॉलिकल सेल के साथ। ठीक है, तो फॉलिकुलर सेल के साथ कनेक्शन करते हैं और नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं ओवम को। इसके अलावा जर्मिनल वेसिकल दिखाई देता है, यहाँ पर सेंटर में आप देख पा रहे हैं ये जर्मिनल वेसिकल है, इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस, सेंटर में जर्मिनल वेसिकल है और इसके अंदर जो है ये न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। ये रैट के एग का स्लाइड है। ठीक है, चलिए ये है जो कॉमन एम्ब्रियोलॉजी की स्लाइड थी उसके बारे में आपने देखा, तो आपको इजीली आइडेंटिफाई करनी जो है वो हो जाएगी, क्योंकि आप सारी स्लाइड को एक बार फिर से देख पा रहे हैं। आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर पता चल रहे हैं कि किस स्लाइड के अंदर जो है क्या
ऑप्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह के आइडेंटिफिकेशन पॉइंट जो है आपने अपने एग्ज़ाम के नोट्स में भी लिखने। तो थैंक यू।